गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। जीवन का सर्वोच्च शिखर साधु के लिए भी और गृहस्थ के लिए भी, दोनों के लिए जीवन का सर्वोच्च शिखर है उसका अंतिम समय। अंतिम समय अच्छा निकल गया, सब अच्छा निकल गया। मुझे याद है मैं 11 जुलाई को आया था यहाँ पर। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने देखते देखते निकल गए। नवंबर आ गया। 11 जुलाई को एंट्री हो गई थी। 14 जुलाई के बाद फिर हमने अपने कहाँ पर पंचबाल्य थी, वहाँ से फिर होते होते 14 को यहाँ आ गए थे ना, यहाँ आ गए थे 14 को, 19 को आ गए थे। ठीक है, हमें जहाँ तक ध्यान है कि हम 11 जुलाई को आ गए थे। और 3 3.5 महीने कैसे गुजर गए इंदौर शहर के अंदर कुछ पता नहीं। अंतिम समय आ गए। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने 6 दिन पहले समव शरण छोड़ दिया था, ऐसे ही ठीक योग निरोध और मोक्ष कल्याणक के 6 दिन पहले हम यहाँ पर आकर के वापिस एक बार छत्रपति नगर के इस पांडाल पे आ गए। जीवन का सर्वोच्च शिखर है अंतिम समय। उस समय कोई को, किसी व्यक्ति को पीड़ा भी हो सकती है और किसी को क्रीड़ा भी हो सकती है। महल छोड़ करके अगर झोपड़ी में जाने के नियोग बन गए हो तो महल छोड़ते वक्त पीड़ा होती है, और झोपड़ी छोड़ करके महल में जाने के संयोग बन गए हो तो झोपड़ी छोड़ते वक्त क्रीड़ा, अच्छा आनंद आता है। अभी मार्ग में मैं रास्ते में चैतन्य श्री जी को भी देख करके आया। कोयला वाले परिवार की माँ विमला देवी जी हैं, उनकी संलेखना चल रही है। आज 29 दिन हो गए थोड़े से आधी कटोरी जल में, लेकिन अंदर से उत्साह और वीर की शक्ति इतनी जबरदस्त है। 29 दिन के बाद भी उस साधक से हमने पूछा, समझ में तो आ रहा है? आंख बंद करके कहते हैं सब समझ में आ रहा है, बस बोल नहीं पा रहे हैं। जीवन का सर्वोच्च शिखर है अंतिम समय। उस समय कई लोगों को पीड़ा होती है। मैं अभी उस अंतिम समय में क्रीड़ारत जीव को देख करके आया। हमने कहा उनके कान में कि ये झोपड़ी छोड़ करके महल में जाना है, नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों के दर्शन करने हैं, गुरुदेव के दर्शन करने हैं। आंख बंद करके सिर हिला दिया, करना है, बस जाना है। हमने कहा छोड़िए। उनका भी इशारा था
कि आयु कर्म अभी भी शेष है। मैं आप सबसे, आप भी देखिएगा, देख एक सवा महीना हो गया मुझे यहाँ से गए हुए, है ना। सवा महीना मेरा बाहर कैसे बीता मुझे पता नहीं चला। सुबह शाम देखते देखते गायब होते रहे। और उदयनगर की समाज ने आचार्य भगवंत के मनोभावों को पढ़ते हुए जिस तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया, आज पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि उदयनगर की कोई समाज है जिसकी ताकत अपने आप में लाजवाब है। अब चूंकि अंतिम समय आ ही गया है, अंतिम समय की भी बात होनी चाहिए। 2-3 दिनों के बाद 14 आ जाएगी, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मनाने का एक अवसर फिर हमें मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मना करके सोचिए वो धन्य तेरस, जिस तेरस के दिन प्रभु वर्धमान स्वामी का हमने अंतिम प्रवचन सुना था। उस अंतिम प्रवचन सुनने के बाद प्रभु बोले नहीं, उसके बाद 14 रूप 14 हो गई। रूप 14 मतलब भगवान ने योग निरोध करके विशांत होकर के बैठे थे, लेकिन उनकी देह दिख रही थी। तो उस देह को देखने के कारण वह रूप 14 के नाम से 14 प्रसिद्ध हो गई। और फिर वे वर्धमान स्वामी जिनको 12 वर्ष तक लगातार प्रतिदिन 7.5 घंटे हम सुनते थे, इसी 14 के दिन आज से 2551 वर्ष पूर्व मोक्ष गमन कर गए। हमारी करीब 125 पीढ़ियों पहले के पूर्वजों ने भगवान वर्धमान स्वामी को अपनी आंख से देखा है। 125 पीढ़ी कैसे महाराज जी होता है? 20 वर्ष की एक पीढ़ी मान ले तो 100 साल में 5 पीढ़ियां होती हैं। 2500 साल मानोगे तो 125 पीढ़ियां गुजर गई। 125 पीढ़ी के पूर्वजों ने, हम सबके जो पूर्वज थे, उन्होंने वर्धमान स्वामी की देशना अपनी आंख से स्वामी को देखा, देशना सुनी, सौभाग्य प्राप्त किया। क्या कुछ समझा होगा उन्होंने। सबसे बड़ी बात थी कि 125 पीढ़ियों से लगातार धर्म का स्वरूप निरंतर यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ट्रांसफर होता रहा। और इधर से उधर देते देते 125 पीढ़ी के बाद आज हम जहां पर खड़े हैं, वहां पर भी धर्म का एक अद्वितीय स्वरूप हमने अपने पूरे जीवन काल में जिया है। पूरे भक्ति भाव के साथ प्रभु जी के मंदिर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इसी पीढ़ियों में देखिएगा कितना अपना सर्वस्व दिया। किसी ने अपने मकान दिए, किसी ने मंगलसूत्र दिया, किसी ने पैर के बिछिया दिए, किसी ने अपनी पूरी संपत्ति दान करी, किसी ने अपना पुत्र दान किया। कितनी दान की परंपरा हमारे इसी वर्तमान काल में देखने को आती थी। उसके बाद वक्त परिवर्तन हुआ, प्रतिष्ठाएं व्यवस्थित होती रहीं। पूर्वजों ने अभी वर्तमान में इतिहास लिखा है, लाख सवा लाख प्रतिमाएं स्थापित करके और देश भर के जिन मंदिरों में स्थापना करी। आज आपके अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि आप 1.25 लाख प्रतिमाएं एक व्यक्ति स्थापित कर सके। इतनी ताकत पैदा करिएगा कि हम भारतवर्ष के अंदर 1.25 लाख वेदियों के दर्शन कर सकें। उन्होंने प्रतिमा स्थापित की। हम इतना सा नियम ले लें कि हम अपने जीवन काल में कम से कम 1.25 लाख वेदियों के दर्शन करेंगे। उनके दर्शन करने से भी हमारे जीवन का सौंदर्य विकसित होगा। आप देखिए, हमारे पूर्वजों ने भगवान वर्धमान स्वामी के समय का पूरा मनोभाव धीरे धीरे डाटा ट्रांसफर करते रहे, हम सब तक पहुंचा। अपने बचपन को याद करिएगा, जब माँ तालाब में कपड़ा धोने जाती थी, घर के अंदर नल नहीं लगे थे, रोडें कच्ची थी, मिट्टी के मकान में रहना पड़ता था।
माँ सुबह सुबह तालाब में कपड़ा धोने जाती थी, वहीं पर कई बार बर्तन ले जाने पड़ते थे क्योंकि घर के अंदर पानी उपलब्ध नहीं था, कुएं नहीं थे घर के अंदर, तो सामूहिक तालाब होता था। याद है? कभी कभी गए हैं आप लोग? गए होंगे। और वहीं पर जाकर के बर्तन मांजने पड़ते थे। वहां से धो करके वापस आते थे तो प्रत्येक घर की महिलाएं घाट पर किनारे पर बर्तन मांजती, कपड़े धोते मिल जाती थी। दुनिया भर का सुख दुख होता था। बिल्कुल सूर्यास्त से पहले सारे काम निपट करके आटे का एक दिया बनाती थी महिलाएं। अब तो लाइट वाला सिस्टम आ गया है, बड़े आर्टिफिशियल हो गए, लेकिन आटे का एक दिया बना करके शुद्ध घी उसमें डाल करके बाती तैयार करके या तो पति को दे देती थी या खुद शाम के समय तैयार होकर के मंदिर जाती थी तो आटे का एक दिया लगा देती थी। उस दिए के प्रकाश में, लाइट इतनी अच्छी नहीं होती थी जैसी अभी होती है, उस वक्त दिए के प्रकाश में जितनी देर जिनबिंब दिखाई देते थे उतनी देर तक लोग मंदिरों में रह करके सामायिक ध्यान करते थे, लौट करके घर चले आते थे। 2-2.5 घंटे वो आराम से दिया जल जाता था एक, और घर आते थे, अपना धर्म ध्यान करते थे। आप लोगों को याद होगा, अपने पूर्वजों ने अपने को सिखाया था, मोटा छन्ना होता था घर के अंदर। होता था कि नहीं? होता था। एक मोटा छन्ना होता था का मतलब आज है। आजकल बहुत सारे मॉडर्नाइज्ड घर हो गए जिसमें पानी छानने की प्लास्टिक की छन्नी आती है। उनका उद्देश्य रहता है पानी में कचरा ना जाए। हमारे पूर्वजों का उद्देश्य था जीव हिंसा ना हो। मोटे छन्ने से पानी छानते थे। मोटे छन्ने से पानी छानना आज की बात नहीं थी। भगवान वर्धमान स्वामी के समय से हमारे पूर्वजों ने हमको बराबर डाटा ट्रांसफर किया और बिना स्वरूप परिवर्तन किए हमारे पूर्वजों तक ने उस डाटा का उपयोग किया। आज हमारे घर के अंदर आरओ आ गया है, आज हमारे घर के अंदर नल में छन्ना लग गया है, प्लास्टिक की छन्नी लग गई है ना। आपने देखा है अपने घर के अंदर माँ को पानी छानते, आपका बच्चा आपको पानी छानते नहीं देख रहा है। आपने भगवान वर्धमान स्वामी की एक देशना के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया और स्वरूप में परिवर्तन करने पर अपने बच्चे को आपने सिखाया कि हम अपने घर के अंदर आरओ का पानी पीते हैं, अपने घर के अंदर छन्नी लगा करके प्लास्टिक की छन्नी से पानी छानते हैं। उस बच्चे को नहीं पता ना कि पानी कपड़े से भी छाना जाता है, उसको नहीं पता कि बिलछानी करी जाती है, उसको नहीं पता कि पानी कुएं से खींचा जाता है, उसको नहीं पता। आपने एक बड़ी गलती कर दी, स्वरूप परिवर्तन कर दिया। और ये बात बिल्कुल तय है कि आप छोटी सी गलती को छोटी सी गलती मानते हैं। ये छोटी सी गलती ना होकर के बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप एक गलती कर दीजिए, किसी एक धार्मिक क्रिया में स्वरूप का परिवर्तन कर दीजिए। रात्रि भोजन में आपने आदत डाल ली हमारे घर के अंदर खाना बनेगा। हम घर में थे, हमको याद है इस बात को। मम्मी शाम को 5:30-6 बजे पराठे रोटी सब बना करके रख देती थी। चाचा लोग लेट आते थे तो कढ़ाइया भर के सब्जी बना के रख देती थी, पापड़ सेक देती थी मम्मी, वहीं पे अचार बाहर निकाल देती थी। आपके घर के अंदर भी होता होगा, शायद याद हो। फ्रिज में टमाटर बना करके रख देती थी, रात में चक्कू नहीं चलाने तो टमाटर बना करके ककड़ी टमाटर डिब्बा में बंद करके और फ्रिज पे रख दिया। अब रात में आए तो बस इतनी सी बात, आओ भैया जी थाली लगा दे। थाली लगा दी, लेकिन भोजन गर्म नहीं किया। फिर जब जबरदस्ती हो गई, हाँ थोड़ी सी गर्म कर देते, तो सब्जी गर्म कर दी और खा लो। क्यों? इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा की बात नहीं थी। लेकिन अपने घरों में आज रात को 8:30 बजे चावल बनता है, दाल बनती है, रात में 8:30 बजे प्रेशर कुकर निकलता है, उबलती है, उबाल आती है। मैं जहाँ रहता था पुराने घर में, हमारे बेडरूम से सामने वाले घर का चौका दिखाई देता था, तो उसके यहाँ सिगड़ी में डेगची रहती है। डेगची समझते हैं? नहीं समझते होंगे, देखा होगा, हैंडोलियम का एक होता है, उसमें वो चावल जो है खुले में
उसको उबालते हैं और फिर 7:45 ठीक नमाज का टाइम होता था, ठीक 7:45 जो है, और सामने चावल उबलता था और घर के अंदर चर्चा होती थी, देखो इन लोग रात में चावल उबालते हैं। आज वो जो वहाँ होता था वो आज अपने घर के अंदर होता है। रात को 8:30-9 बजे सर्विस क्लास के लोग हैं, लेट आए, लेट आने के कारण रात में 9 बजे मैडी ने आपकी दाल चावल गरम बना करके दिया, सब्जी गरम बना करके दी, प्रेशर कुकर खुल रहा है, सीटी बज रही है, आवाज़ से समझ में नहीं आता है कि जैन का घर है कि अजैन का घर है। फिर आलू प्याज लहसुन की वैसी ही खुशबू आती है, उसके घर में भी आलू प्याज लहसुन बनता है, उसके घर के अंदर भी आलू प्याज लहसुन के बिना दाल नहीं बनती, और अपने घरों के अंदर भी आजकल ये सब के बिना काम चलता नहीं। मैं दुकान में था, किराने की दुकान थी, बड़ी होलसेल और फुटकर का काम था, मुझे याद है लहसुन सामने वाले की दुकान में मिलता था। पिताजी ने जीवन में कभी लहसुन नहीं छुआ, हमारी आंख के देखते हमको याद है। हमने उनसे कहा कि लोग इतना लहसुन मांगते, अपन लहसुन क्यों नहीं बेचते? उन्होंने कहा अपने घर में लहसुन का व्यापार नहीं होता। हमने कहा अपने यहाँ लहसुन नहीं बेचते? प्याज? बोले प्याज तो सब्जी मंडी में बिकती है। हम बार बार पूछे थे, जब प्याज सब्जी मंडी में बिकती है तो लहसुन सब्जी मंडी में क्यों नहीं बिकता? लहसुन किराना दुकान में मिलता था, लेकिन होलसेल का बड़ा काम होने के बावजूद कभी पिताजी ने लहसुन में हाथ नहीं लगाया। याद है मुझे, आज तो महिमा अपरंपार है कि लहसुन की चटनी का पेस्ट जो है ना, गार्लिक का पेस्ट बुला करके और सीधे सीधे उसी से आप सब्जी बघार लेते हैं। होता है कि नहीं? होता है। आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको बस थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि स्वरूप का परिवर्तन आपने कर दिया, ये बड़ी गलती हो गई। आप बच्चे को ये नहीं सिखा पाए कि अपने यहाँ रात में नहीं खाते। माता पिता ने आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया, महाराज लड़का ट्यूशन से लेट आता है, रात में नहीं खाएगा तो नहीं चलेगा। स्कूल में बचपन से सिस्टम था, 7 जात के लोग मिलते थे, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई अंडा खाने वाला, कोई मांस खाने वाला, कोई मछली खाने वाला, कोई पता नहीं कौन से हाथ का पानी धोया नहीं धोया। शौच से जाने के बाद पता चला वही पानी में हाथ डाल दिया, ऐसे उठाया, थोड़ा सा हुआ, चल दिए, नीचे से ढक्कन खुला है, ऊपर से उसने हाथ धोया, चलता बना, वही पानी नीचे उतर गया। घिनापन को देख करके घर के अंदर के रूल्स रहते थे कि अपना टिफिन खुद लेकर के जाना। घर से टिफिन लेकर के जाते थे, याद रखो, बॉटल मिलती थी, बॉटल टूट जाती थी तो पापा जी बॉटल दिला देते थे, बेटा एक बॉटल और ले लो, स्कूल जाओ, स्कूल का पानी नहीं पिया करो। हाँ, बॉटल का पानी खत्म हो गया तो घर से सीख के जाते थे, गुड़िया जात है, बड़ी गुड़िया जात है, छोटी गुड़िया जात है ना, उसकी बॉटल का पानी पी लेना, लेकिन टंकी का पानी नहीं पीना। सिखाते थे घर के अंदर। आप लोगों को सिखाया नहीं पता, हमें सिखाते थे कि जो भी अपने घर में है ना, अपने जो मंदिर जाते हैं ना, उसमें कोई दिख जाए तो उससे पानी मांग लेना, पानी दे दो। तो छना पानी साफ सुथरा बॉटल लेकर के जाते थे, उसी पानी का प्रयोग करते थे, पीते थे, चले आते थे। फिर टिफिन खुद का रहता था, भूख बढ़ने लगी तो माँ से कहने लगे एक पराठा ज़्यादा रख दिया करो। सड़ा वाला बढ़िया बेहतरीन अचार होता था आम का, उसके साथ पराठा मिलता था, जिंदगी निहाल हो जाती थी, निहाल। शाम के समय लौटे तो उसी अचार के तेल का जो मसाला होता था उसी में चावल तल करके थोड़ा सा खा लिया और अपनी तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई। बचपन है बंधुओं, याद करो, याद आएगा याद करने से। ऐसे ही करते थे, आप लोग भी करते होंगे, क्योंकि बचपन सबका एक जैसा होता है। आज अपन भले करोड़पति हो गए, बड़े बड़े पंडालों में प्रवचन करते हैं, बड़े बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, मल्टी में रहते हैं, बंगले वाले जगवार वाले आज हो गए, बचपन तो ऐसे ही था, है ना। और आप देखिएगा क्या शालीनता थी उस वक्त की, कितनी गंभीरता के साथ सिखाते थे, किसी का टिफिन नहीं खाना। आज सेकुलर लाइफ हो गई है, घर से टिफिन ले जाने की मनाही है, ऐसे स्कूल डेवलप हुए हैं। उसने कैसा भोजन बनाया हम जानते तक नहीं, किस भावना के साथ बनाया, आटा छना डाला नहीं डाला, मैदा डाला, सब्जी कैसी उबाली, उसके बीच के कीड़े देखे नहीं देखे, हाइजीन है अनहाइजेनिक है, कैसा है कुछ नहीं पता, लेकिन पैसा बोल गया स्कूल टिफिन ले जाना मना है।
पैसा भूल गया, पानी वहीं का पीना पीने मिलेगा, बॉटल ले जाना मना है। सिस्टम क्या डेवलप कर दिया, बोझ कम हो गया। अरे 300 ग्राम का टिफिन घर से लेकर के जाते, मां को इस बात की संतुष्टि तो होती कि हमने अपने राजा बेटा के लिए शुद्ध घी का पराठा रखा है, छान करके। जो घर के टिफिन होते हैं ना, उसमें मां की भावनाएं रहती है। भावनाओं से जो बच्चे बड़े होते हैं, ले मेरा बेटा, मम्मी 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 करता करता मम्मी की साड़ी से मुंह पोंछता, उसी से बच्चों की आदत रहती थी। टॉवेल टंगी रहती थी तो पर्दा से हम मुंह पोंछते थे, नहीं है तो मम्मी की साड़ी से ऐसे ऐसा रगड़ा, मुंह साफ हुआ और चलते बने। दोनों को खुशी होती थी। माँ इतनी खुश होती थी, कम से कम हमारा बच्चा हमको चाहता है। बच्चे को खुशी होती थी कि एक माँ है जिसकी साड़ी खराब करने पे अपने को मजा आता है, और दोनों के बीच का प्रेम खूब बढ़ता था। स्कूल से ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई, आज माँ के पास साड़ी नहीं बची और बच्चों के पास मुंह पोंछने के लिए कोई साधन नहीं बचा। स्कूल में बेटा सब मिलता है। स्वरूप परिवर्तन हमारी आंख के सामने हुआ बंधुओं, और ये जो स्वरूप परिवर्तन हो गया, आरओ आ गया तो पानी छानना भूल गए, टिफिन ले जाना भूल गए। अब धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी, उसको कभी पता भी नहीं रहेगा कि कभी स्कूल के लिए टिफिन घर से जाता था। बड़े घर के लोग होते थे, 2:30 बजे छुट्टी होती थी, हाफ टाइम होता था, तो बड़े घरों के लोगों के यहाँ नौकर टिफिन देने आता था। भैया छोटे बाबू हैं, छोटे बाबू को गर्म खाना चाहिए पड़ता है। उस पे भी नियम था कि स्कूल में कभी दाल चावल लेकर के नहीं जाएंगे। दाल चावल स्कूल में नहीं खाते थे, सूखा खा लो, काम कर लो, चले आओ। बाद में थोड़ी लाट साहब बन गए तो चाट पकौड़े की आदत पड़ गई। लेकिन छोटे की शालीनता बड़ी गजब की थी, आपने सीखा होगा। हमारे पूर्वजों ने डाटा ट्रांसफर किया था धीरे धीरे। 125 पीढ़ी से पानी छानने की व्यवस्था लगातार चली आ रही थी। 125 पीढ़ी के बाद आज हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं जहां पर हमारे घर के अंदर पानी छानने का छन्ना नहीं होगा। कहाँ कब मिलता है पानी छानने का छन्ना? जब साधु के लिए आहार विज्ञान इत्यादि करना होता है, बनाना होता है, जब होता है कि हमें महाराज जी के लिए चौका लगाना है, उस वक्त छन्ने की याद आती है, कुएं के पानी की याद आती है, छने पानी की याद आती है। उस पर भी आप नहीं छानते, 50 रुपए दे करके किसी से पानी बुलवा लेते हैं। जमाना पलट गया। स्वरूप परिवर्तन आपने जो धार्मिक क्रियाओं में किया, जीवन के शिखर का अंतिम समय बंधुओं अगर पीड़ामय गुजरा ना, आपकी ये छोटी सी गलती क्या कमाल करती है आप देखना। गलती आपको लगती है छोटी सी है, हमारे घर के अंदर स्टैंडर्ड चाहिए था, हमने बना दिया, लेकिन आप भूल गए कि अभी 18,000 साल तक जैन शासन को और चलाना है। 125 पीढ़ियों से लोगों ने हमको सिखाया था पानी छानना, हमने अपने बच्चे को नहीं सिखाया तो उनके बच्चे को वो क्या सिखाएंगे? सिखाएंगे। हमारे यहाँ कैंफर प्रोसेसिंग हो गई, बड़े बड़े घरों में कैंफर आता है अब, साफ सुथरा आरओ का पानी, ठंडा चिल, कुछ नहीं करना, वो खुद आकर के डाल करके आपकी उसको रिफिल करता है और चला जाता है। 30 रुपए मात्र लगते हैं, और 30 रुपए में 5-6 कैंफर बुला लिए, 150 रुपए का पानी, दिन भर ठंडा। ये जीवन शैली है, हमने बदला है, आपने बदला है, आप भूल गए। एक गलती पूरी की पूरी पीढ़ियां खराब करेगी। तीसरी पीढ़ी में लोग छन्ना भूल जाएंगे। महाराज कौन सा पानी पीते हैं? तो बोलेंगे महाराज अब आपको भी बिस्लरी का पानी पीना पड़ेगा, पानी छन्नी से छान दिया है, बिस्लरी पी लो, पानी गंदे हो गए। हमसे ये सब नहीं बनता। आज तो हम जिंदा हैं उस पीढ़ी के साथ जब हमको छन्ना दिख रहा है, लेकिन छन्ना कितनी देर दिखता है सही बताइएगा। पानी छानने की घर के अंदर प्लास्टिक की छन्नी रखी है कि छन्ना रखा है? छन्ना तो व्रतियों के यहाँ रखा होगा। अब व्रतियों के यहाँ तो प्लास्टिक की छन्नी स्टैंडर्ड वाली रखी है, बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा हुआ तो ऊपर से एक गिलास पानी डाला, नीचे से उठा करके ऐसा दे लो, छानो पानी है। ऐसा करते होंगे आप? नहीं करते होंगे तो मेरे मन के अंदर बात कैसे आती? बात आती है तो आप करते होंगे, और आपने अगर ऐसा किया है तो आपकी ये मेजर मिस्टेक है। ये अगली पीढ़ियां तक हम डाटा ट्रांसफर अब नहीं कर पाएंगे।
अब अगली पे तीसरी पीढ़ी भूल जाएगी कि पानी छाना जाता था। अब तीसरी पीढ़ी को बस इतना बड़ा पता होगा, ये जवाबदारी बना करके रखनी पड़ेगी हमको कि हमारे घर के अंदर अष्टमी चौदस के दिन, महीने के 4 दिन होते हैं, 2 अष्टमी 2 चौदस पड़ती है। अगर आपने 2 अष्टमी 2 चौदस के दिन ये नियम ले लिया कि हम शुद्ध भोजन करेंगे, तो ये शुद्ध भोजन करने के कारण घर के अंदर साधु हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा नियम है शुद्ध भोजन का। शुद्ध भोजन करने के नियम में बच्चा घर के अंदर देखेगा, माँ अष्टमी के दिन कुएं का पानी लाती है, फिर उसको छानती है, फिर आटा छानती है, चक्की धुलती है, साफ होता है, साफ होने के बाद रोटी बनाई जाती है, माँ सोला पहनती है, माँ चिल्लाती है ये वाले कपड़े नहीं छूना, ये 16 के हैं। उसके बाद नमोकार मंत्र पढ़ती है, फिर बैठती है, पानी थोड़ा सा गर्म पीती है। ये साधु हो या नहीं हो, गांव के अंदर आपने अगर अष्टमी चौदस भी 4 दिन महीने के किए ना, तो आप अपने बच्चे को डाटा ट्रांसफर करेंगे। ये जो डाटा ट्रांसफर करेंगे, ये डाटा अगली पीढ़ी में जाएगा। 125 पीढ़ी पहले लोग कैसे पानी छानते थे, 125 पीढ़ी पहले लोग कैसे आटा पीसते थे, सोले की क्या मर्यादा थी। उस समय तो केवली थे, केवली के बाद शुद्ध केवली थे और मनोरम वातावरण था। लेकिन हम सीख पाए ना पानी छानना। लेकिन आज अगर हमने ये छोटी सी गलती करी, हमारी अगली जनरेशन अगर पानी छानना, सोला समझना भूल गई, सोचिए क्या हम अंतिम पीढ़ी है भगवान वर्धमान स्वामी के इस जन शासन की? नहीं, अभी तो 2500 साल गुजरे हैं, अभी 18,000 साल तक डाटा ट्रांसफर करना है। उसमें सबकी जवाबदारियां हैं, आपकी भी हैं और हमारी भी हैं। जीवन का सर्वोच्च शिखर है अंतिम समय, आपका आ रहा है अंतिम समय। अंतिम समय में आप डाटा ट्रांसफर मत करिए, अच्छे ढंग तरीके से सर्कुलेट मत करिए, पीछे वाली जनरेशन को कुछ मत सिखा करके जाइए, उसके लिए कुछ छोड़ करके मत जाइए, कुछ बना करके मत जाइए। बस अपना खाइए और सोइए, जिए और चले जाइए। ईट ड्रिंक एंड मैरी, चले जाइए। आपकी एक गलती जिन शासन की आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों को एक उल्टा मैसेज देगी। हमने तो अपने दादा से, दादी से, पापा से, मम्मी से कभी सीखा ही नहीं कि हमारे घर के अंदर ऐसा होता था। ऐसे कितने जैन मिल जाएंगे जो कभी मंदिर नहीं आते। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि जिनके घरों के अंदर पानी छान करके पीने की व्यवस्था है, उनके यहाँ जब नए मकान बनते हैं तो एक छोटा सा बार काउंटर बनता है। आपने देखा है क्या किसी के जैन के घर के अंदर बार काउंटर? आपने नहीं देखा? हमने देखा है। हमने देखा है जैन समाज के अंदर बार काउंटर। आप आश्चर्य मानेंगे, जैसे बेसिन के ऊपर कपड़ा बांध देते हैं साधु के आहार के समय, वैसे पूरे पूरे काउंटर में ऐसा कपड़ा डाल दिया था। हमने पूछा लौटते वक्त ये क्या है, जवाब नहीं मिला। साथ में जो लोग गए थे उनसे पूछा, तब उनने कहा महाराज जी ये बियर बार का काउंटर है। दूसरे दिन मैंने गुरुजी के पास जाकर के प्रायश्चित लिया कि हमने उस घर में आहार कर लिया जिस घर के अंदर शराब पी जाती है, शराब का काउंटर लगा था। आप आश्चर्य मानेंगे, गुरुजी ने हमको जलोपवास दे दिया। अच्छा सिंह का एक जलोपवास कर लेना, ऐसे घरों में रोटी नहीं खाई जाती है जिनके घरों में ऐसा होता है। बार काउंटर नहीं होगा आपके घर के अंदर, मानते हैं, चलो अभी इतने स्टैंडर्ड नहीं आया कुछ घरों में, लेकिन फ्रिज के अंदर तो कुछ रखा होगा ना। पिताजी पीते होंगे तो फ्रिज के अंदर रखी होगी 4-6 बॉटल, 1 गिलास। छोटा सा बच्चा 4th क्लास का रोज देखता है पापा शाम के समय पहले 1 गिलास ड्रिंक करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। ये तो होता होगा। जबकि जैन शासन में वर्ज्य है 100%, लेकिन आप जनरेशन में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ये चलती है हमारे घर के अंदर? बच्चे ने सीख ली, कल को बच्चा उसमें एडिक्शन पे आ गया। जब तुम नहीं रहोगे घर के अंदर, बच्चा घर के अंदर शराब की बोतल को क्या लगता है, छुएगा भी नहीं, उठाएगा, देखेगा, पढ़ेगा,
कितने सेल्सियस पे गर्म होती है, कितने परसेंटेज अल्कोहल लिखी हुई है। छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, सड़ी से सड़ी चीज़, उसको भी हम के उसके पूरे के रैपर को पढ़ने की हमारी आदत होती है। कहाँ से बनी है, कौन सी कंपनी ने बनाई है, कहाँ पे इसका ब्रांच ऑफिस है, कितने की आती है, कितने परसेंट का टैक्स लगता है, क्या क्या मिला हुआ है, बच्चा सब पढ़ता है। आपके फ्रिज बंद करके जाने के बाद घर के अंदर का बच्चा, महिला सब पढ़ती है। वो बोलती है बुरी है, लेकिन उठाती वही होगी, रखती वही होगी, आपका गिलास वही धोती होगी। आपने अपने बच्चे को एक गलत डाटा दिया। जहाँ पर जो लोग मुझे ऑफलाइन सुन रहे हैं, उनके घरों में ऐसा नहीं होता है, ये बात तय है। अगर हो रहा होता तो आप यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं बहुत दूर तक, उनमें से कई घर ऐसे निकलेंगे, मोहल्ले में ऐसा कोई व्यक्ति निकलेगा, आप लोगों की दृष्टि जाएगी कि महाराज जी उसकी बात कर रहे हैं। आप जिसकी सब समझ रहे हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि घर के बच्चों को देखो, बेटियों को देखो कि पिता जब घर के अंदर नहीं रहते होंगे, माँ गहरी नींद में दोपहर में सो रही होती, तो क्या बेटी या बेटा दरवाजा बंद करके एक बार फ्रिज भी चेक नहीं करेंगे? करेंगे। ढक्कन नहीं खोलेंगे? खोलेंगे। क्या बाथरूम में ले जाकर के पीने का प्रयास नहीं करेंगे? करेंगे ना, करेंगे। घर के अंदर रखी है, बाहर लेनी नहीं जानी, नहीं करेंगे? करेंगे। आपने स्वरूप परिवर्तन कर दिया। आपको कोई अधिकार नहीं था स्वरूप परिवर्तन करने का, पानी छानने वाली बात पे। आपको कोई अधिकार नहीं था स्वरूप परिवर्तन करने का, जैन कुल के अंदर रात्रि भोजन घर के अंदर बनाने को लेकर के। आपने बनाया। आपने जैन शासन का स्वरूप परिवर्तन कर दिया। आपके घर के अंदर भोजन बनता है रात को 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, साधु हर चीज में सरवाइव नहीं करेगा। साधु आपको बताएगा ये गलत है। रात के 10:30 बजे, 9:30 बजे रात को आपके घर के अंदर, ये ठंडी आ गई ना, ठंडी में बड़े सेठिया लोग होंगे, उनके घर के अंदर रात में सिंघाड़ा के भजिया बनते हैं। बनते कि नहीं बनते हैं महाराज जी? रात में 10:30 बजे सिंघाड़ा का भजिया गरम बनेगा। क्यों? सेठ जी की दुकान बहुत चलती है, सेठ जी शाम को ढंग से अंथव नहीं कर पाए। अब रात में साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना का पापड़, सिंघाड़ा का भजिया, आलू के चिप्स, केला के चिप्स, मूंगफली दाने, कलाकंद, रसगुल्ले, रबड़ी, मलाई, मावा, पता नहीं और क्या क्या लेते होंगे आप। 10:30 बजे से लेकर के 9 बजे से शुरू होती होगी कहानियां धीरे धीरे। महिला को आराम नहीं है। सुबह 5:30 बजे उठी थी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए चाय बनाई, कॉफी बनाई, तुमको पोहा दिया। 10:30 बजे उसने खाना दिया। दोपहर के 1:30 बजे फिर ब्यारी दी, फरारी खिलाते ना, सेव खा लो, चूड़ा खा लो, 1 कप चाय और पी लो। 4 बजे बच्चे ने परेशान किया तो फिर उसको चूड़ा नमकीन कुछ दिया। शाम को 4:30 5-6 बजे उसने खाना बनाया, वो खिलाया। उसके बाद चौका चूल्हा किया। रात में वो माँ सोच रही थी थोड़ा सा रिलैक्स होकर के हम भी बैठेंगे। फिर तुम्हारी नौटंकी शुरू। फिर तुम्हारी नौटंकी पूरी करने के चक्कर में वो महिला रात में 9:30 बजे फिर कढ़ैया चढ़ाएगी, फिर भजिया बनाएगी, फिर सिंघाड़ा के सेव छानेगी, फिर 4 पपड़िया खकड़िया तलेगी। क्या बना दिया तुमने अपने घर के अंदर? क्या स्वरूप परिवर्तन नहीं किया? किया। खानदानी घरों में क्या होता था पता? सूर्यास्त के बाद ताला लगा देते थे। ताला लगा देते थे चौके के अंदर, और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान बाहर निकाल करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया। लाला जी आएंगे, देवर को लाला जी कहते थे, है ना? तो देवर को लाला जी कहते थे, तो कहते थे लाला जी के लाने सामान हमने बाहर ही निकाल के रख दो है चौका में। अब चौका की बात मत करियो। रात में बस इतनी उपलब्धता होती थी, चाय बना के मिल जाएगा, दूध गर्म मिल जाएगा, इतना चलता था। बच्चे छोटे रहते थे, वैसे तो चलना तो ये भी नहीं चाहिएगा। अभी उदयनगर में देख करके आया, 14 महीने की बच्ची है, उसकी माँ रात में उसको दूध नहीं पिलाती। हमने कहा क्या? बोला जैन शासन में ये बेटी आई है महाराज जी, इसका रात्रि भोजन का जीवन भर त्याग रहेगा, इसको रात में दूध भी नहीं देते। 14 महीने की बच्ची को रात में दूध नहीं पिलाते। आप सोच सकते हैं ऐसी कोई माँ होगी जो 14 महीने के बच्चे को रात में दूध नहीं पिलाते? क्या दे दिया? थोड़ा सा पानी पी लो, बात खत्म। खाने की तो बात ही छोड़ दो, हाथ में खाने के नाम पर कुछ नहीं।
बच्ची 14 महीने की कैसे सरवाइव कर रही होगी, आप सोच रहे हैं? मां संस्कार दे रही है, आरकी नाम है उस छोटी सी बच्ची का, उसकी मां का नाम पारुल है, और अपनी 14 महीने की बच्ची को रात में दूध नहीं पिलाते, सिर्फ पानी दे दिया अगर उसने मांगा तो। बच्ची समझ गई कि रात में भोजन संबंधी कोई बात नहीं करनी है, बच्ची बात नहीं करती। क्या कहानी लिखी जा रही है इस पंचम काल में कि रात्रि भोजन का इस तरीके से त्याग हमको करके दिखाना है। नई जनरेशन को, नए बच्चे को सिखाना है। हम कितने पीछे हैं। अपने आप को आप धर्मात्मा का टैग अपनी मर्जी से लगा पा रहे हैं। हमारी मर्जी का धर्मात्मा भी तो देखो। ये रात ठंडी आ गई, ठंडी के दिन में रात में वो ठेले गुजरते हैं, ठेले में चूड़ा नमकीन से लेकर के ब्यारू फ्यारू से लेकर के पता नहीं क्या क्या होता है। भगवान मालिक है। आपने कहाँ देखा महाराज जी? गुजर के आया ना उस दौर से, देख के आया मैं भी। बचपन में सबके घरों में यही होता है। लेकिन कब तक? क्या हम इसको स्वरूप परिवर्तन नहीं कहते? कहते हैं। तुम्हारे गुरु ने दिन के 10 साढ़े 10 बजे आहार का त्याग कर दिया। तुम्हारे गुरु ने, जिसको तुम गुरु मानते हो, तुम्हारे गुरु ने एक अंतराय करने आने पर पहली अंजलि पानी पे भोजन छोड़ दिया। 24 घंटे बाद वो कंठ के अंदर एक दूसरे बूंद पानी का डालेगा। तुम रात में 10:30 बजे घर के अंदर रह करके कढ़ैया चढ़ा रहे हो। क्या तुम्हारे जीवन की ये एक चरम अवस्था है? इसको तुम सुख समझते हो? भगवान महावीर के उस धर्म के सिद्धांत के स्वरूप परिवर्तन करने को अपने आप को अमीर, ऐसे लोग अमीर कहलाते हैं। अमीर तो उदयनगर में देख करके आए। बच्चा दूध भी नहीं पिएगा। क्यों? डेवलप तो हो जाएगा महर्षि। सुबह से लेकर के शाम पड़ी है उसके भोजन खाने पीने को लेकर के। बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा प्रॉपर सेट कर दिया है छोटे से बच्चे का। बच्चा रात में कुछ नहीं मांगता। आप लोगों का तो भगवान मालिक। आपके घर के अंदर भी ऐसा होता है, रोज होता है। रोज कढ़ैयाँ चढ़ती हैं, रात के समय डालडा निकालेंगे, शुद्ध घी निकालेंगे, तेल निकालेंगे, तलेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। इसको जिंदगी मत मानिएगा बंधुओं, ये जिंदगी नहीं है। स्वरूप परिवर्तन करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जिन शासन में आए थे ना, जिन शासन का स्वरूप था, हमारे यहाँ रात्रि भोजन नहीं करते। मजबूरियां रात्रि भोजन की अगर तय कर दी हमने कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबूरियां इतनी बेहतरीन थी कि महिलाएं दिन का बना देती थी, दिन में बना देती थी, रात में खिला देती थी। हमारे निसर्ग सागर जी महाराज जी ने बड़ी गजब की बात कही 4-5 दिन पहले की बात। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कैसी विडंबना है, रात्रि भोजन करने वाले दिन का बना खाते हैं और दिन में भोजन करने वाले रात का बना। जब कभी भी शादी रिसेप्शन में जाते हैं ना, किसी भी रिसेप्शन में जाइएगा, सुबह जो आपके यहाँ रिसेप्शन में भोजन परोसा गया है, वो भोजन रात के अंधेरे में बनता है। हैलोजन लगा देते हैं, कीड़े गिरते रहते हैं उसमें, उसी में सेव छनता है। रात के समय ही वो बढ़िया नमकीन पूड़ी निकालेंगे, रात के समय ही वो बाफले का आधा आटा उसन चुके होंगे, रात के समय उनकी सब्जियां कट पिट करके बराबर हो चुकी होंगी। रिसेप्शन की खूबी है, किसी भी जैन समाज का रिसेप्शन देखिएगा कि अगर मान लीजिए सुबह का रिसेप्शन आपने दिया है, तो मिठाइया जो होता है वो रात में आधा भोजन बना करके 70% तैयार रखता है। सुबह सुबह क्या करता है, सुबह सुबह बढ़िया तुम्हारी पालक पूड़ी निकाल दी छन के, जब भाई साहब गरम पनीर बना करके रात में रख दी। 6 घंटे में जब उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है ना, उसके बाद पनीर में जो टेस्ट आता है वो ताजी पनीर में कहाँ आता है। सड़ी सब्जी और प्यारी लगती है क्योंकि उसमें वैगनर वगैरह डाल करके और फ्रेग्रेंस डाल दिए जाते हैं, फिर उसके मजे अलग होते हैं। तो जितने भी दुनिया भर के लोग रिसेप्शन में दिन के उजाले में खाते हैं, उसको उनको भी ध्यान रखना होगा। दिन के 10 बजे का भोजन रात के 10 बजे बना है और रात में 9 बजे खाने वाला भोजन दिन के 10 बजे बना है। तो महाराज जी क्या रात में खा लें? रात में बनाना और रात में खाना दोनों पाप है। रात का बना दिन में खाना ये भी पाप है। आपके घरों के अंदर ऐसा ही होता है, करके देख लीजिएगा। पूरी दुनिया में कोई बोल दे किसी के यहाँ, हमारे यहाँ रिसेप्शन में सुबह 5:15 बजे से कढ़ैया चढ़ी और उसी समय खाना बना, 9 बजे कुछ प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे सिवाय पोहा के।
पोहा दे देंगे, जलेबी भी नहीं, जलेबी तो और घटिया है, रात में कब कितने दिन सड़ती है, कब बनती है, भगवान मालिक है। लेकिन आपकी ये गलती सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपकी ये गलती ट्रांसफर होगी आपके बच्चे पर। बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि माता पिता ऐसा करते थे, तो बच्चा उसको सही समझेगा, वो ट्रांसफर करेगा अपने बच्चे पर, और तीसरी पीढ़ी में 125 पीढ़ी से आया हुआ संस्कार, पानी छानने का, रात्रि भोजन का, इन सब का खत्म। पानी छानने का तो खत्म ही हो गया, वो तो कहां बस बचा, बस महाराज जी तक बचा पानी छानने का। महाराज जी आएंगे तो पानी छान देंगे, नहीं तो भगवान मालिक है। और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता होगा कि हम अनछना पानी पी करके पाप कर रहे हैं, कभी नहीं लगता होगा। अनछने पानी से नहाने का कभी पाप लगता है? नहीं लगता महाराज जी। अब तो संवेदना इतनी मर चुकी है, हम इसको पाप मानते ही नहीं है। क्या हुआ, एक गलत रीति चल जाती है ना, एक गलत रीति चल जाए पूरी दुनिया में, उस रीति को बदलने की ताकत बड़े बड़े महापुरुषों तक में नहीं है। आचार्य सोमदेव सूरी के समय पे एक गलत रीति चल गई, 10वीं शताब्दी, यशस तिलक चंपूकार, उन्होंने उस गलत रीति को किस तरीके से धरा, आश्चर्य मानेंगे। ग्रंथ पढ़ते हैं तो छांटते हैं, उसमें लिखा सोमदेव सूरी महाराज ने कि प्रतिमाधारी जो होता है वो वित्त स्त्री का भोग कर सकता है। अब ये शब्द जब लिखा स्वयंभू मतलब यशस तिलक चंपू में सोमदेव सूरी महाराज ने, 10वीं शताब्दी के महान आचार्य थे। उस समय एक परंपरा थी कि पैसा देकर के स्त्रियां भोगी जाती थी। उस परंपरा को सार्वजनिक मान्यता मिली हुई थी, कोई उसको बुरा नहीं मानता था, कोई बुरा नहीं मानता था। और कोई बुरा नहीं मानने के कारण वो परंपराएं दो प्रकार की चली। मतलब आज तो वो शब्द खैर कोई बोलता नहीं होगा, लेकिन पहले के जमाने में घर के अंदर एक और महिला ऐसे रख ली जाती थी। इसी थोड़ा सा 100 साल पीछे जाएंगे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी। उस महिला का नाम रखैल शब्द रखा जाता था। क्या है, पत्नी तो है, जे कौन आए, इनको रख लो है। ये क्या क्या रख लिया है, इनसे शादी नहीं करी है, इनको रख लिया है। और रख लेने के बाद क्या है, जिनके भोग उपभोग की कहानियां इनके साथ होती रहती हैं, जे सार्वजनिक रूप से सबके सामने नहीं आती हैं। सबके सामने लीगल वाली आएगी, इलीगल वाली लेकिन घर के अंदर ही रहेगी। घर के अंदर रह करके खाना बनाना, उठना बैठना सब करते थे। 10वीं शताब्दी में इस तरीके की कोई वित्त स्त्री होती थी। सोमदेव सूरी महाराज जी ने 10वीं शताब्दी में यशस तिलक चंपू में लिखा कि वित्त स्त्री का प्रतिमाधारी भोग कर सकता है, जबकि प्रतिमाधारी जो ब्रह्मचर्यधारी है वो अपनी ही स्त्री से ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर रहा है। जब अन्वेषण किया गया तो पता चला कि आचार्य महाराज ने इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गलती वहां पर कैसे करी होगी। तो वो जमाने की जो रीतियां चल जाती हैं ना, उस रीतियों को पलटना बड़े बड़े साधुओं तक के बस की बात नहीं होती। आज आप रात में खाने लगे, आपको लगता है कि मेरे प्रवचन से ये रीति बदल जाने वाली है, गलत फहमी में है। हमारे प्रवचन से अब तुम रात्रि भोजन नहीं छोड़ोगे, हमारे प्रवचन में अब मांस की बात आ गई है, अब हम रात्रि भोजन की बात नहीं करते। हम नहीं कहते तुम रात्रि भोजन छोड़ो, हम बस इतना कहते भैया नॉनवेज खाने का त्याग कर दो। क्यों? जितना तुम गिरोगे उतनी परिभाषाएं गिरती चली जाएंगी। आज हम बात करते हैं ऐसे फूड मत खाया करो जो कल्चर्ड होते हैं। कैसा वाला, उसको अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है, पहले बोल तो चुका हूँ एक बार। क्या होता है कि जैसे वो मांस होता है ना, तो उसको सोयाबीन में मांस का आकार देकर के उसको बना देते हैं, तो उसमें टेस्ट मांस के जैसा आता है। ऐसे भी कल्चर हो गए। बीगन नहीं, बीगन तो साफ सुथरे होते हैं, है? सोयाबीन होती है, सोयाबीन का वो ऐसे पदार्थ बनाते हैं, मतलब जैसे जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं, होते शाकाहारी है लेकिन वो टेस्ट मांसाहारी जैसा आता है। तो ये भी पाप है। अब ये परिवर्तन जो स्वरूप का हो रहा है, ये स्वरूप का परिवर्तन धीरे धीरे अगर आपने स्वीकार किया है तो स्वरूप के परिवर्तन को बदलने की ताकत अच्छे खाक साधु में नहीं है। कितने भी महान आचार्य एक मंच में बैठ जाए ना, 50-55 एक साथ भी, और वो सामूहिक रूप से भी पूरी जैन समाज को दुनिया की बोलें अब रात्रि भोजन का त्याग कर दो, ये परंपरा में नहीं है। 55 आचार्य मिलकर के नहीं कर सकते, अब आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। एक छोटी सी परिभाषा लिख सकते हैं अपने घर के अंदर। अपने आप से पूछिए, बोलिए कि मुझे
मां जिनवाणी के स्वरूप परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था इस जैन शासन में। रात्रि भोजन घर में बनाने का अधिकार नहीं था। इतनी परंपरा भी बचा करके रखी कि दिन का बना घर के अंदर मिल जाता है बेटा, रात में अपने यहाँ मजबूरी, अपने यहाँ खाते नहीं है लेकिन फिर भी तुम खा लो, किसी से हल्ला नहीं करना, ऐसा बोला जाता था। चुपचाप खा लो, हल्ला नहीं करो, सबके सामने नहीं खाना, पापा डांटेंगे। ये एक लाज थी पल्लू की, बचा के रखते थे। आज ओपन में, अब रोटी खाएगा, हाँ तेरा बाप भी खा रहा है, तू भी खा ले, अपन दोनों, मम्मी बना रही रात को 9:30 बजे, आप 9:30 बजे रोटी बन रही है, अपना बढ़िया छन के दोनों जन खा रहे हैं। तो ये पल्लू में ढकने वाली बात खत्म हो गई। घर के अंदर कैसा होता था, चाचा जाते थे ना तो वो बहुत शुद्ध वाले थे, तो धीरे से ऐसा, नहीं भैया जी वो नहीं खा रहा तो हम ही नहीं को दे दें। क्या कहीं ऐसा ना हो कि चाचा का थप्पड़ भतीजे को इस बात पे पड़ जाए कि जो रात में खा रहा है। आज वो बात कहाँ है। आज तो अपन घर के अंदर सामने बैठ करके बढ़िया एक 55 इंच का वो एक टीवी लगा दो, बिल्कुल पतला वाला, और उसके सामने बैठ करके शुरू हो जाओ, सब कोई आओ तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तुम भी खा लो। एक मेडी लगा ली, अब वो मेडी रात में 10 बजे तक तुम्हारे यहाँ खाना खिलाएगी, बनाएगी, साफ सुथरा करेगी, सब अच्छा करेगी। ये स्वरूप परिवर्तन कर दिया जिन शासन में गृहस्थों ने। ये शिथिलाचार था बहुत बड़ा, साधु का दिखाई देता है, श्रावक को अपना देखना चाहिए। साधु का शिथिलाचार थोड़ा सा भी दिख जाएगा ना कहीं में तो हल्ला हल्ला बल्ले बल्ले हो जाएगी, अरे भाई तुमने सुनी बे ऐसो कर रहे थे। अब हम किससे बोलें कि भाई तुमने सुनी, किससे बोले हम, भगवान तुमने सुना, जो लोग हैं जो रात में भोजन बना के खाने लगे। आपके शिथिलाचार की चर्चा कौन से आचार से करूं मैं। साधु का कुछ हो जाएगा तो बवंडर तो होता ही है, करते ही हैं लोग, लेकिन सब श्रावक गलत करता है तो श्रावक की गलती की चर्चा साधु किससे करे, किसी से नहीं। घूट पी करके रह जाए पानी का, क्यों, और क्या कर सकते हैं। तुम लोग का बहुमत ज्यादा है, तुम जो करो सब सही है। हमने जो निर्णय ले ले महाराज को वे मानने पड़े हैं। आपने कह दिया, हमने मान लिया, हम नहीं बिगड़े, आप बिगड़े। आपने कहा महाराज जी चलेगा रात्रि भोजन, चलाओ ना, आप स्वरूप परिवर्तन कर रहे हैं। थर्ड जनरेशन के पास कोई डाटा ट्रांसफर नहीं होने वाला। आपने कॉन्वेंट स्कूल के एचआर की बात मान ली ना, आपको टिफिन अलाउ नहीं मैम प्लीज, हमारे स्कूल में पढ़ाना है तो बच्चे को टिफिन मत भेजिएगा प्लीज। अब 7 जात के लड़के एक ही थाली में खाएंगे, 7 जात के लड़के पता नहीं कौन सी जात का बना खाएंगे, 7 जात के लड़के एक साथ बैठेंगे, वो हमारा लेगा हम उसका लेंगे। कल को उसने कुछ चाज फोड़ फाड़ के डाल दिया, कुछ और मिला दिया, कोई देखने जा रहा है, आप देखने जाते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, बस हाँ जी बहुत टेस्टी खाना मिलता है, बस इतना ही, इतने में हो गया। टेस्टी खाना ही है जैन शासन की शान, ये तो नहीं थी। लेकिन हमने अपने बच्चे के लिए इतना नहीं बोल सकते कि हम जैन हैं। कितना अच्छा आइडिया है, बच्चे के गले में तुलसी की बिल्कुल पतली माला डालो, एक छोटा सा गुड़िया होता है ना, बिल्कुल पतला वाला मिलता है बाजार में 10, 15, 20 रुपए का, एक माला गुड़िया उसके उसमें पहना दो, उसमें एक रीम का लॉकेट टांग दो और जाकर के प्रिंसिपल से बोल दो हमारे बच्चे की गुरु दीक्षा हो गई है, हमारा बच्चा सिर्फ घर का भोजन करेगा। इतना सा बहाना मारना था बस, हमारे बच्चे की गुरु दीक्षा हो गई है, हमारा बच्चा सिर्फ घर का भोजन करेगा, आपकी स्कूल के रूल्स हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए टिफिन भेजेंगे, पानी बोतल भेजेंगे, आपकी मर्जी का पैसा देंगे, लेकिन हमारा बच्चा आपके स्कूल का नहीं खाएगा। इतनी सी व्यवस्था बना दी होती तो सारे बच्चे बच रहे होते हैं। लेकिन आज सारे बच्चे फसल में सुरबास से कीड़ा, सुरबास से पेस्टिसाइड इतना डाल दिया महाराज। अब वो बच्चे से बोलो घर का खा लो, मम्मी ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, लपटा समझते ही नहीं बच्चा बेचारा। पिज्जा तो समझता है, मोमोज समझता है, वो पता नहीं कैसा दिखता है, वो दिखता ही कैसा है बताओ, वो तो समझ में आता है। घर का खाजा, गुंजिया, गोठा, खकड़िया, पपड़िया, खुरमी, क्या क्या बनता था, ट्रेडिशनल फूड खत्म। आ रही है दिवाली, अभी आप करेंगे वही नौटंकी फिर से, क्या 4000 रुपये दे दो, काय के लिए, दिवाली आ गई, नाश्ता लाना है। नाश्ता लाना है कि बनाना है? अरे महाराज बनाने की बात मत करो, हमारे घर की बहुएं गोठा बनाना नहीं जानती, खुरमी बनाना नहीं जानती। अरे कुछ तो जानती होगी, भारत पाकिस्तान का नक्शा बनाना कुछ तो जानती होंगी।
जो जानती होगी बस वही गुना। कसम खा लो इस बार की कि इस बार की दिवाली में बाजार के नाश्ते का प्रयोग हम अपने घर के अंदर नहीं करेंगे। दिवाली से पूर्व में इतना सा संकल्प कर लो। लेकिन इंदौर शहर है, एक जगह भी हम निकल रहे थे रीगल चौराहे के पास से, तो एक मिठाई की दुकान मिली। कौन सी नाम दुकान बताओ? साधुराम? मधुरम नहीं, एक और दुकान थी। उसके बताते हैं उसकी दुकान में कभी बासी मिठाई नहीं बिकती। शीतल, हाँ बताते हैं बासी मिठाई नहीं बिकती। तो क्या दुनिया भर के चटोरे वहीं टूटते हैं। रात में क्या करता होगा? बोले किसी को भी खिला देगा, लेकिन आज की मिठाई दूसरे दिन नहीं बेचता। इतने बड़े धर्मात्मा है लेकिन शुद्ध नहीं जानते, सफाई नहीं जानते। आप लोग जैन शासन के लोग इस दीपावली पर इस बात की कसम खाओ कि हम जिन शासन के स्वरूप का परिवर्तन नहीं करेंगे। जिन शासन के स्वरूप का परिवर्तन क्या नहीं करेंगे? छोटी छोटी बातों को सुधारने की कोशिश करेंगे। रात्रि भोजन घर के अंदर किसी को करना है, मजबूरी है, तो बस इतना करेंगे, दिन में बना के रख देंगे, रात में खा लेगा। रात में कढ़ैया नहीं चढ़ेगी। ऐसे परिवार अगर अपनी लिस्ट बना पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे घर के अंदर महाराज जी रात में कढ़ैया नहीं चढ़ती, चाहे कुछ हो जाए। ऐसे कितने परिवार मिलेंगे? गिने चुने। नहीं तो महाराज जी प्रवचन तो आपके बस सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, इम्प्लीमेंट के नाइक तो हम जैसे हम अपनी तरफ हैं, आप आपकी तरफ हैं। दो धारा है नहीं ना हमारी आपकी, हम दोनों एक हैं। हम और आप एक खानदान के लोग हैं। हमारा विचार एक है, हमारा आचार एक है, हमारा गुरु एक है, हमारा शासन एक है, हमारी शक्ति एक है, हमारी श्रद्धा एक है। फिर ये जो परिवर्तन है स्वरूप का, ये स्वरूप का परिवर्तन आपकी अगली पीढ़ी को 125 पीढ़ी से आती हुई परंपराओं को मिटा करके धरने वाला है। आज आप लोग खुद देखिएगा, खुद महसूस करिएगा कि घर का नमकीन आपके मुख से चला गया। अब 1 किलो के पैकेट जैसे ही हल्दीराम जैसी कंपनियों के बड़े बड़े आने लगे, आप बड़ा पैकेट एक साथ बुलाते हैं, सीधे सीधे अपने घर के अंदर डाल देते हैं। अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, आपको टेस्ट मिलता है, उसको पैसा मिलता है, लेकिन संविधान तो जैन शासन का दूषित होता होगा। साधु और शावक के जीवन का सर्वोच्च शिखर है अंतिम समय। उस अंतिम समय में आपको इस बात की पीड़ा ना हो कि मुझे महल छोड़ करके अब झोपड़ी में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो इस बात की हमेशा खुशी होगी कि जब कभी भी ये झोपड़ी छोड़ेंगे, इसके बाद तो हमको महल ही मिलने वाला है। साधु ने कभी गलत उपदेश नहीं दिया, हमेशा अच्छी और सच्ची बात कही, दोनों बातें साफ सुथरी कही। आप तक अपने भाव पहुंचाना मेरी जवाबदारी है। मैं ये बात भी आपसे फिर कहूँगा, आपके परिवार को रात्रि भोजन के त्याग कराने की ताकत मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बच्चे को रात्रि भोजन का त्याग करा सकते हैं, माँ करा सकती है। जैसे इंदौर शहर में आरकी के साथ किया जा रहा है, उसकी माँ ने त्याग करा दिया है, तुम रात में कुछ नहीं पियोगी तो मतलब नहीं पियोगी। शुरुआत से संस्कार डाल दिए तो उसका कमाल तो दिखाई देखने में आ सकता है। लेकिन अगर आप पिता ही, जैन कुल का पिता, अपने बच्चे के साथ रात में रोटी खाएगा, चावल दाल खाएगा, सब्जी बना करके खाएगा, अपने ही घर की महिलाओं को बाहर ले जा करके रेस्टोरेंट में 9:30 बजे रात को भोजन कराएगा, स्वरूप परिवर्तन नहीं हो रहा? क्या हो रहा है ना? इसका अधिकार तो आपको नहीं मिला था। जिन कुल में आने के बाद अधिकार परम पदम प्राप्त नोपकारम करोति यत् अकारो लोपिता मेने विकारो धिकारो धिक्रायते विक्रियायते, मतलब अधिकार का धिक्कार शब्द हो जाता है। आज अधिकार है आपका आपके परिवार के ऊपर, लेकिन आप अपने अधिकार का अगर सदुपयोग ना कर पाए, परिवर्तन लाने में आपने अपनी खुद की भूमिकाएं तय करी। पिता खुद बोलता है ना, बेटा ये 5 जाल लो जाओ, बाजार से मीठा ले आओ। बाजार से घर के अंदर हमने देखा। अपने जीवन का अंतिम एक संस्मरण और सुनाता हूं, संस्मरण तो बहुत है, इस वक्त का आज का अंतिम संस्मरण सुनाता हूं। दुकान में बैठा था और सामने से एक मावा बेचने वाला निकला। पहले होता था ऐसा, एक साइकिल में 30-35 किलो टुकनिया में मावा रख लेते थे, अच्छा, और रोड में लेकर के निकलते थे। तो वो जानते थे मावा बेचने वाले कि जैन समाज के लोग हैं, वो शुद्ध मावा खरीदते हैं, तो बिल्कुल प्योर मावा लेकर के वो आपसे पूछ लेता था, भैया मावा है बढ़िया, कहाँ का है? पाली का मावा है, शुद्ध बिल्कुल, हाँ 2 किलो दे दो। 2 किलो मावा ले लिया। अब पापा को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई। कितने रसगुल्ले?
कितना रसगुल्ला खाएगा एक इंसान? 2 ही खाएगा ना, 3 खाएगा, 4 खा लेगा, कितना खा लेगा? पिताजी को इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की, तो 2 किलो खोवा खरीदा। अब 2 किलो खोवा खरीदा। बगल में 2 दुकान छोड़ करके एक और जैन रहते थे, वो मन्नू की एक होटल थी, तो होटल में गए, होटल से 10 रुपए के 2 रसगुल्ले बढ़िया बड़े बड़े लेकर के आए और आराम से बैठ करके रोड में चप 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 खाने लगे। खा रहे थे और वो हमसे कहते हैं तुम्हारे पापा एक नंबर के मूर्ख हैं। हमने कही चाचा ऐसो का है? बोले देखो तुम्हारा बाप एक नंबर का मूर्ख इसलिए है कि 10 रुपया में 2 रसगुल्ला मिलते हैं। हमने कहा हाँ। फिर अब जब 2 ही रसगुल्ला खाने हैं तुम्हारे बाप को, तो 10 रुपया खर्चा करके सामने की होटल से रसगुल्ला खा ले। तो अब 60 रुपया किलो का मावा खरीदा, 2 120 रुपया, 120 रुपये का 2 किलो मावा है। अब उसमें 25 दूनी 50 रुपये, मतलब 50 रुपये की मान लो शक्कर लगेगी, फिर उसमें घी लगेगा, फिर उसमें मेहनत लगेगी। घर में जा करके दिन के उजाले में गए, मतलब 9:30 बजे मावा खरीदा, घर में गए भोजन करने तो मावा धर दिया, ये क्यों कछु बना दइयो, का बना दइयो, जो नहीं बोले कछु बना दइयो। अब घर में पता रहती है इनको क्या पसंद है, रसगुल्ला बना दे। दूर से आवाज़ आ जाती थी, हम ही के शाम को रसगुल्ला बना दे हैं। अब उन्हें कलाकंद खाने हो तो बोले रसगुल्ला ही बस आते का बनाबो, सीधे मुंह बात नहीं होती थी, रसगुल्ला ही आते का बस बनाबो और कछु नहीं आए। तो वे समझ जाती रसगुल्ला नहीं बनाने, कलाकंद बनाने, तो कलाकंद बना दें। तो फिर कुशल गृहिणी रहती थी, कमल जी समझिएगा, कुशल गृहिणी रहती थी तो आधा किलो की कलाकंद बना दे, 1 किलो को रसगुल्ला बना दो, थोड़ी सी मावा रख दो, गोंजा गुठिया बनावे लाने, तो 3 भाग कर दिए। अब वो बगल वाले जो हैं वो हमसे कहते हैं तुम्हारा बाप एक नंबर के मूर्ख है। हमने कहा चाचा ऐसा क्यों बोल रहे? 10 रुपये में 2 रसगुल्ला आते, तुम्हारे पिताजी ने 120 रुपये को तो खोबा खरीदो, 50 रुपये की उमें शक्कर लग है, फिर उमें 50 रुपये को शुद्ध घी लग है, उसके बाद मम्मी मेहनत कर है तुम्हारी, फिर रात में कढ़ैया भर के रसगुल्ला बने हैं, तुम्हारे पापा की किस्मत में 2 ही आने हैं। हमने कही बात तो सही है कि पापा की किस्मत में 2 ही आने हैं। अब छोटे से बच्चे थे, नहीं समझ पाए, नहीं समझ में आता था, अबोधपन रहता है ना। तो फिर जाकर के यही बात पापा से पूछी, पापा जब 10 रुपये में 2 रसगुल्ला आते हैं तो अपन 170 रुपया खर्चा करके 2 रसगुल्ला क्यों खा रहे हैं? तो फिर पिताजी ने बताया कि अपने यहाँ शुद्ध मिलेगा, फिर 2 रसगुल्ले के पीछे पूरे परिवार को रसगुल्ले खाने मिलेंगे। उनके घर के अंदर के लोग तो भूखे रह जाते हैं, वो तो बाहर का खा के आ जाते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर एक कढ़ैया रसगुल्ला बनेगा, उसमें से 2 हमको मिलेंगे, 2 तुमको मिलेंगे, 2 बब्बा खाएंगे, 2 चाचा खाएंगे। एक को रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई तो घर के अंदर सबको मिला, उनको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, वो बाजार का गंदा खा करके आ गए, है ना। अब उनकी घर में खाना होगा तो उनको तो रसगुल्ला नहीं मिलने वाला, और इससे अपने संस्कार भी टूटते हैं। बचपन में सीखा था पिताजी से, किसी भी कीमत में कितना भी महंगा खाना, लेकिन घर का खाना, बाजार का खाना अपने लोगों का काम नहीं है। आज के कल्चर में 20 रुपए की 50 कचौड़ी 25 कचौड़ी बुलाई, घर के अंदर बढ़िया टमाटर सॉस चिली सॉस उठाया, उसी में घुसाया, हल्दीराम का एक भुंजिया मिलाया, घप 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 राक्षस के जैसे खा गए, पेट में हाथ फेरा, रात में सो गए, सुबह उठे सब साफ। ये स्वरूप परिवर्तन का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है, आपकी जवाबदारी है। आप जिन शासन में हैं, रात्रि भोजन का त्याग कराना आपकी जवाबदारी है। आपके बच्चे पैदा हुए कि बाप को सारे व्यसन छोड़ देने चाहिए। अब बच्चा पेट में है, बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा पैदा हो गया, पिता सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बच्चा को 7 व्यसनी बनाना है, घर के अंदर से सुविधाएं मिली हैं, ये सब लीगल है बेटा, सब लीगल हो जाएगा धीरे धीरे। इसको सुधारने का प्रयास करें, अंतिम समय में आपको अपराध बोध ना हो, इस भावना के साथ ये संबोधन कि दीपावली से पूर्व में भी हम अपनी चेतना को संस्कारित करें, अपने आहार विहार आचार और विचार को भगवान महावीर के आहार विहार आचार और विचार के साथ जोड़ करके जीवन समृद्ध करें। इन भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज जी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप, हे जिनवाणी भारती दोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 3 तारीख को इसी पावन पवित्र परिसर पर पिछका परिवर्तन और कलश निस्थापन समारोह आप सबकी उपस्थिति में देवोदय चैरिटेबल ट्रस्ट ने आयोजित किया हुआ है। मेरी तो भावना थी कि अभी कुछ और काम करता, लेकिन गुरुदेव के ऐसे आशीर्वाद हैं, संकेत हैं, शायद वही अंतिम समय जिसका मैं अभी सोच रहा था थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, लेकिन अंतिम समय कब किसका आ जाए कोई भरोसा नहीं रहता। पूर्व में एक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो सके, इस भाव के साथ 3 तारीख के दिन पिछी परिवर्तन और कलश निस्थापन का कार्यक्रम रखा हुआ है। आप सभी अपने संबंधियों को मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दे दें, आपस में बता दें, आसपास के नगरों में भी इस बात की घोषणा कर दें, जिससे समय पर जनता आकर के उसका धर्म लाभ ले सके।